अस्सलाम वालेकुम। तो लेक्चर नंबर वीडियो नंबर यू कैन से वीडियो 1.3 में हम जो है वो फिग्मा शेप्स के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में आपने जो है वो फ्रेम्स के बारे में पढ़ लिया, देख लिया किस तरीके से जो है वो फ्रेम्स बनते हैं। अब हम बात करेंगे शेप्स। फिग्मा के शेप्स बहुत पावरफुल हैं। इसके अंदर अगर देखें, अगर आप शेप और टेक्स्ट का यूजेज सीख जाए ना, तो दुनिया की हर वेबसाइट और हर ऐप आप डिज़ाइन कर सकते हैं। हर चीज़ शेप के ऊपर बनी हुई है, समझ रहे हैं आप। अगर आप यहाँ आएंगे तो अगर आप लिखेंगे जैसे फेसबुक ऐप, तो आप ये देख सकते हैं कि हर चीज़ एक शेप है। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक शेप है, सही है। इसके ऊपर राउंडेड कॉर्नर दिया हुआ है और ड्रॉप शैडो दिया हुआ है। तो इसके अंदर टेक्स्ट है, फिर एक शेप के अंदर एक शेप बनाया हुआ है। तो हर चीज़ जो है वो एक शेप है। तो अगर आप शेप बनाना सीख जाएंगे और उसकी प्रॉपर्टी सीख जाएंगे, उसकी टर्न अराउंड सीख जाएंगे, तो आप हर चीज़ बना सकते हैं। सही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको हमारी अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ, अपलैब्स की, applabs.com/pdp। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हर चीज़ जो बनी हुई है वो एक शेप है। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें, एक रियल एस्टेट का लैंडिंग पेज है, तो ये एक राउंडेड शेप है, इसके अंदर एक राउंडेड बटन है, ये राउंडेड शेप है, ये एक राउंडेड शेप है। इसके अंदर आइकन्स हैं जो हमने डाउनलोड किए हुए हैं, जो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से यूज़ करते हैं, एसेट्स वगैरह। तो हर चीज़ एक शेप पे मुबनी है, एक शेप पे बनी हुई है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, एक फ्रेम लेते हैं और हम ले लेते हैं आईफोन 11 प्रो मैक्स, या हम एक डेस्कटॉप का फ्रेम ले लेते हैं 1440। ये एक वेबसाइट का फ्रेम आ गया हमारे पास। सही है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल से। हमने एक रेक्टेंगल, अच्छा अगर आप शिफ्ट दबा के रेक्टेंगल बनाएंगे ना, देखें तो प्रोपोर्शनल बनेगा। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जो अपनी इसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है एग्जैक्ट उससे बनेगा। अगर आप शिफ्ट दबा के नहीं करेंगे तो, अगर आप देखें शिफ्ट दबा वगैरह, तो आप देखें ऊपर नीचे ऐसे बना सकते हैं। शिफ्ट दबा के करेंगे तो, शिफ्ट दबा के करेंगे तो हमेशा वो अपनी प्रोपोर्शनलिटी में रहेगा। हमने एक स्क्वायर बना लिया, एक हमने लाइन बना ली। सही है। शिफ्ट दबा के बना रहा हूँ। एक हमने एरो बना लिया, एक हमने एलिप्स यानी कि सर्कल बना लिया, एक हमने पॉलीगॉन बना लिया, एक हमने स्टार बना लिया। ये शेप्स आ रहे हैं इसके। सही है। अब हम इन शेप्स पे, तमाम शेप्स पे अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे दोबारा बड़ा, अगर हम तमाम शेप्स पे एक ही प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रेक्टेंगल स्क्वायर पे आता हूँ, देखेंगे वही पैनल खुल गया जो लेक्चर नंबर 1.2 में है। सही है। ये रोटेट कर दें इसको, राउंडेड कॉर्नर्स दे दें 20। सही है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे देखें, इसके राउंडेड कॉर्नर्स नहीं होंगे क्योंकि ये एक एलिप्स है, और अगर आप इसको करेंगे भी रोटेट तो ये हमेशा अपनी उसी सूरत में रहेगा। इसके ऊपर भी नहीं आता राउंडेड कॉर्नर क्योंकि इसके दो ही कॉर्नर हैं। सही। इसको कैसे करते हैं राउंड, मैं आपको बताता हूँ शेप। ये एक एरो है, इसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। इसके ऊपर क्योंकि एजेस हैं तो देखें यहाँ आएगा, यहाँ हमने कर दिया 20। देखें ये राउंडेड हो गया। इसको भी हम राउंडेड कर सकते हैं, यहाँ पे आके ये अगर 20, तो ये देखें शेप बन गया। सही है। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक ये आ रहा है कोने। अगर हम यहाँ 5 करेंगे तो देखें पॉलीगॉन बन गया। सही है। अगर हम यहाँ पे 10 करेंगे तो ये वो बन जाएगा, इसे कहते हैं हेक्सागोन, आई थिंक कहते हैं। 8 करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, 2 करेंगे तो ये ऐसा। 3 मैक्सिमम, मिनिमम 3 होने चाहिए। सिमिलरली स्टार का है। स्टार में अगर हम यहाँ 10 करेंगे तो देखें यहाँ पे इस तरह से शेप बनेगा। ये एंगल अगर हम यहाँ चेंज करेंगे 50 का, तो देखें ये इसका आर्क बड़ा होता रहेगा। सही है। इसका आर्क है, ये आर्क जो आपकी होती है ना वो है ये। 20 कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। इसको हम कंट्रोल Z करके इसी शेप में ले आते हैं। सही है। तो ये शेप्स आ गए। अब आपने करना क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर लाइन है, लाइन के अंदर यहाँ आप स्ट्रोक का इस्तेमाल करेंगे, तो स्ट्रोक यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको 5, लेकिन स्ट्रोक चेंज हो गई, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से एरो है, एरो के अंदर आपने यहाँ पे जो है वो लेकिन ये बड़ा चाहिए, बड़ा हो रहा है एरो का साइज़। सही है। इनसाइड है, सेंटर है, इसकी स्ट्रोक का चेंज करना है, कलर चेंज हो गया। इस तरीके से आप अगर इसको राउंडेड कॉर्नर देते हैं तो ये लाइन का राउंडेड कॉर्नर आ रहा है। अच्छा, इसके बाद देखिए ये एडवांस स्ट्रोक के अंदर ऑप्शन आता है।
एडवांस स्ट्रोक के अंदर जो है वो हम इस स्ट्रोक की जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं कि किस तरह से ये करेगा। अगर हम यहाँ 2 के डैश दें तो देखें 2 के डैशेज़ आ जाते हैं, मतलब स्पेस बिटवीन ईच डैश, ईच डैश। मिक्स के बजाय अब हम यहाँ राउंडेड देखें, राउंड कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, लाइन एरो दोनों तरफ कर सकते हैं, ट्राइंगल एरो। सही है, ये देखेंगे इस तरह से यहाँ पे हम ये कर सकते हैं। जॉइंस हैं इसके। अच्छा, नन कर देंगे और राउंड कर देंगे तो ये राउंड हो जाएंगे। देखें राउंडेड और इसमें कितना फ़र्क है कि ये राउंड है और ये बगैर राउंड है। यहाँ मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ, बस ये देखें। अच्छा, दोबारा उस शेप पे जाना है तो आप क्या करेंगे कि इसकी यहाँ से ये खोलेंगे एडवांस ऑप्शन। सही है, कैप राउंड है, अगर आप यहाँ पे लाइन एरो करते हैं तो देखें लाइन एरो वगैरह आ जाएगा यहाँ पे। सही है, ये आपके समझ में आ गया। अगर आपको खाली सिंगल वाला चाहिए तो आपने यहाँ दोबारा आके बना लेना है। ये देखें सिंगल वाला आ गया, इसको रोटेट कर दिया। सही है। अब शेप्स के अंदर आपने देखा कि फिल करना है कलर, तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया एक फॉर एग्जांपल एक ये वाला कलर। सही है। अच्छा, इसकी कॉपी कैसे निकालते हैं? कॉपी निकालने के लिए ऑल्ट दबा के रखें, तो ये जब कॉपी निकालेंगे तो ये ऑल्ट कॉपी निकल आती है। सही है, ऑल्ट जो होता है ना, ऑल्टर जैसे हम कहते हैं स्पेस के बराबर में होता है। सही है, वो आप दबा के रखें तो देखें ये दो माउस आ जाएंगे, 2 कर्सर आ जाएंगे, तो ये आपने कॉपी निकाल ली, ये आपने यहाँ कॉपी निकाल ली, ये आपने यहाँ कॉपी निकाल ली, ये आपने यहाँ कॉपी निकाल ली। सही है। अच्छा, अब शेप्स को कंबाइन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई ये एक शेप है, सही है, मुझे इसके अंदर चाहिए, तो अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊँगा, सबसे पहले तो देखें ये लेयर्स का आप ध्यान रखिएगा कि ये देखें ये उसके ऊपर आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ एलिप्स के नीचे ले आऊँगा ना तो ये गायब हो जाएगा। देख रहे हैं, नीचे आ जाएगा। तो ये आपकी लेयर्स होती हैं यहाँ पे। अच्छा, इसको हमने छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद देखें छोटा कैसे होता है, जब आप ये सेलेक्ट करते हैं तो इसके एरो आते हैं। अब देखें मैं बगैर कोई बटन दबाए अगर कर रहा हूँ ना तो देखें ये इसका सब कुछ चेंज हो रहा है। देख रहे हैं, तो ये कभी कभार जब आपने कोई चीज़ बना ली, कोई आइकन बना, तो आप छोटा उसको करेंगे तो देखें बहुत ख़राब हो जाता है। तो हम करते क्या हैं, इसको राइट क्लिक करके फ्लैटन कर देते हैं। सही है, फ्लैटन से अब ये प्रोपोर्शनल रहेगा। अच्छा, अब मैं बगैर शिफ्ट दबाए कर रहा हूँ तो देखें कैसा हो रहा है। मैं अगर शिफ्ट दबा के रख रहा हूँ तो ये अपने प्रोपोर्शन में रह रहा है। सही है, ये मैंने यहाँ पे ले आया। अच्छा, मैंने इसको सेलेक्ट किया। 2 चीज़ें कैसे सेलेक्ट करते हैं, अगर आप यूँ भी कर सकते हैं एक साथ, या तो आप पहले ये सेलेक्ट करें, शिफ्ट दबाएं, दबा के रखें और सर्कल सेलेक्ट कर लें, तो देखें पूरा सेलेक्ट हो गया। इसके अंदर अगर आप टॉप पैनल पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 4 चीज़ें होती हैं, यूनियन सिलेक्शन, सबट्रैक्ट सिलेक्शन, इंटरसेक्ट सिलेक्शन, एक्सक्लूड सिलेक्शन। अगर मैं यूनियन करता हूँ तो क्या होता है, देखिए यूनियन में क्या होता है, दोनों आपस में मर्ज हो गए, तो ये हमें तो नहीं करना, मर्ज नहीं करना। अगर मैं यहाँ पे सबट्रैक्ट करता हूँ तो देखें ये गायब हो गया, मतलब एक शेप नया बन गया, एक स्टार बन गया। अगर मैं इसको फिल दूंगा यहाँ पे तो देखें वो एक अपना ही शेप बना लिया उसने। इसको हम वापस जाते हैं कमांड Z से, मैंने सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। इंटरसेक्ट का मतलब है कि उल्टा हो गया, ये सर्कल गायब हो गया। देख रहे हैं आप, सर्कल इस शेप के अंदर आ गया। अच्छा, अगर हम यहाँ पे करते हैं एक्सक्लूड तो देखें एक्सक्लूड के अंदर भी हो गया, लेकिन कलर जो है वो इसका आ गया जो स्टार था। बस इसमें ये डिफरेंस होता है। मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं ना वो यूज़ करते हैं ये सबट्रैक्ट वाली, ताकि हम कुछ शेप बनाने। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे किया, सही है, मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको अगर आप देखें इंटरसेक्ट के अंदर तो ये उसने एक नया शेप बना लिया। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे सबट्रैक्ट करते हैं तो इसने एक नया शेप बना लिया। ठीक है, एक नया, जैसे लोगो वगैरह में बनाते हैं, एलिमेंट्स वगैरह में काम आते हैं बनाने के लिए, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये बेसिकली शेप्स होते हैं। अब आपने शेप्स के अंदर कलर फिल करना सीख लिया। इसके ये यहाँ से भी रेडियस कम और ऊपर होते हैं, देख रहे हैं आप, ये हमने शॉर्ट की दी हुई है, यहाँ से भी होते हैं और यहाँ से भी होते हैं। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि इसको स्ट्रोक देना है, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आपने इसको 10 स्ट्रोक दे दिया, तो ये इसका स्ट्रोक आ गया। सही है, स्ट्रोक का कलर चेंज कर दें आप, यहाँ से रेड कर दें या ऑरेंज पिंक कर दें। अफेक्ट्स में आपका आ गया, मैंने आपको ड्रॉप शैडो बताया था कि अगर आप यहाँ से एक्स में मतलब राइट साइड पे मूव होगा, अगर मैं इसको 10 करता हूँ तो देखिए राइट साइड में मूव हो गया। ब्लर अगर मैं इसको 20 करता हूँ तो ये मूव हो गया। वाई अगर नीचे लाना है तो यूज़ हो गया। सही, स्प्रेड जितना फैलेगा। कलर इसका चेंज करने के लिए आपने यहाँ क्लिक करना है और कलर सेलेक्ट करना है। अगर आपने कहा मुझे ये वाला कलर चाहिए तो यहाँ पे देखें पैनल्स में आ रहा होता है,
कि जो आप रिसेंटली कलर्स यूज़ करते हैं। तो अगर आपने ड्रॉप शेडो के ज़रिए लेना है, सॉरी कलर पिकर के ज़रिए लेना है, तो आपने यहाँ से लेके ये कर दिया। सही है, ये शेप्स का जो है वो आ, आपके पास जो है वो एक लेक्चर नंबर 1.3 हमने सीख लिया। इसमें कोई सवाल हो तो मुझे बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम पढ़ेंगे पेन टूल का इस्तेमाल कैसे होता है, फिर हम टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल देखेंगे, और उसके बाद कुछ बेसिक्स चीज़ें और देखेंगे फिग्मा के अंदर, फिर हम ऐप डिज़ाइनिंग शुरू कर देंगे। तो फिग्मा के अंदर यही सारी चीज़ें हैं और यही सारे टूल्स आपको आने चाहिए टू मेक ऐप यूआई डिज़ाइन। देखिए फिग्मा के अंदर बहुत और भी फीचर्स हैं, जैसे ग्रिड्स वगैरह हैं, वो चीज़ें वो इतनी यूज़ नहीं होती। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो रोज़मर्रा में यूज़ होती हैं, वही आपको आनी चाहिए। एक टूल के अंदर हज़ारों जो है ना ऑप्शंस होते हैं, लेकिन काम के जो ऑप्शंस रोज़मर्रा में यूज़ होने वाले होते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 10 होते हैं। अगर आपने वो सीख लिए तो इसका मतलब है कि आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया।